आखिर कब बाबर आजम से सवाल पूछेगी पाकिस्तान टीम? आखिर कब बाबर आजम सवालों के घेरे में आएंगे? आखिर कब तक बाबर आजम को पीसीबी बचाती रहेगी? बाबर आजम की पारियों को पीसीबी या टीम मैनेजमेंट इग्नोर करती रहेगी? टीम में कितने भी टसल क्यों ना चल रहे हो, पाकिस्तान टीम बंटवारों में क्यों ना बटी हो, लेकिन बाबर आजम किसी भी परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीम में लगातार बने रहते हैं। क्या बाबर आजम को किसी का बैकअप मिल रहा है? क्या बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में कोई छू नहीं सकता, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो? क्या बाबर आजम से पाकिस्तान में सवाल पूछना गलत है? क्या बाबर आजम की बल्लेबाजी पर सवाल उठाना यह गलत है? क्योंकि बाबर आजम से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करी है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा दिया है। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में बहुत सारी गलतियां की। सबसे पहली गलती तो डिक्लेरेशन की, जो 448 रन पर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद दूसरी पारी में बाबर आजम समेत तमाम बल्लेबाजों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो भी सवालिया निशानों के घेरे में है, और ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। एक टेस्ट मैच को बचाने के लिए बाबर आजम, जो पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सामने से लीड करें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। पहले पारी में 0, दूसरी पारी में भी वो 0 पर बनाकर आउट हो जाते, लेकिन वो शुक्रगुजार थे लिटन दास का, जिन्होंने कैच छोड़ दिया। अदरवाइज बल्ले से जो रन निकले हैं शायद वो भी बाबर आजम के खाते में ना होते, और दोनों पारियों में बाबर आजम 0 बनाकर पवेलियन की ओर चलते बढ़ते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबर आजम के प्रति हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम उनसे ही सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन सवाल बाबर आजम की पिछली 10 पारियां उन पर खड़ी करती हैं। बाबर आजम की अगर आप पिछले 10 पारियां टेस्ट क्रिकेट में उठाकर देखें, मात्र 1 शतक और 2 अर्धशतक मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेला है। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम खिलाड़ी और समर्थक किंग कहते हैं, विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन क्या सच में बाबर आजम के क्रिकेट विराट कोहली के कंपैरिजन लायक है? क्या बाबर आजम अपने आप को दुनिया के इस बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में शुमार कर पा रहे हैं? ऐसा बाबर आजम के आंकड़े नहीं बोल पा रहे हैं। उनके बल्ले से रन बिल्कुल खामोश हैं, रन निकल ही नहीं रहे हैं। बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार जूझ रहे हैं। हम यहाँ रेड बॉल क्रिकेट की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी बाबर आजम का बल्ला कुछ खास कमाल कर नहीं रहा। चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप उठाकर देखें, चाहे टी20 वर्ल्ड कप उठाकर देखें, बाबर आजम का बल्ला लगातार खामोश रहा है। बड़ी टीमों को हम किनारे रख देते हैं, क्योंकि बाबर आजम को लेकर यह भी बात की जाती है कि जब छोटी टीमें बाबर आजम के सामने आती हैं तो बाबर आजम उनके विरुद्ध रन बनाते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब बौछार भी है। बड़ी टीमों को भी हमने जोड़ा ही नहीं है। बड़ी टीमों के अगेंस्ट बाबर आजम लगातार फेल होते आए। जो हम पिछले 10 टेस्ट मैचों की बात कर रहे हैं, उनमें बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट खेला है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट खेला है, इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट खेला है, श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट खेला है, और अपना आखिरी टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला है, जिसमें उन्होंने मात्र 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से कभी 20, कभी 25, कभी 35, कभी 0, सिर्फ इतने ही रन निकल कर आए हैं। क्या टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को बाबर आजम जैसे स्ट्रेचर वाले खिलाड़ी से ऐसे रनों की उम्मीद है, या बाबर आजम को फ्रंट से लीड करना चाहिए, एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज के तौर पर लीड करना चाहिए? वर्ल्ड क्रिकेट में बाबर आजम की जो रेपुटेशन पाकिस्तान क्रिकेट चाहता है, अगर वो रेपुटेशन उनको बनानी है तो उनको अपने बल्ले से जवाब देना पड़ेगा, लेकिन बाबर आजम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे। बाबर आजम की पिछली 10 पारियां देखिए। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, एक में 75, एक में 78, बाकी एक में 54 और एक में 1। न्यूजीलैंड के खिलाफ 161, दूसरी पारी में 14। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट 24 और 27, श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 24 और 13, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट 39, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21, दूसरी पारी 14, दूसरा टेस्ट पहली पारी 7, दूसरी पारी 41, तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहली पारी 26, दूसरी पारी 23, अब और आखिरी टेस्ट बांग्लादेश के विरुद्ध पहली पारी 0, दूसरी पारी 22। ये बाबर आजम के पिछले 10 टेस्ट मैचों के रन्स हैं, सिर्फ 1 शतक और 2 अर्धशतक। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पिछले 10 टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बाबर आजम ने लगभग 18-19 इनिंग्स खेली और उनमें से मात्र 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर आपको इतनी रेपुटेशन देती है, अगर आप किंग के नाम पर जाने जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम क्रिकेटर्स आपको इतना सपोर्ट करते हैं, तो आपसे सवाल इसीलिए शायद नहीं पूछा जाता है। आपने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ दी, आपको दोबारा कप्तानी की जिम्मेवारी सौंपी गई। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद को ही कैप्टनसी की जिम्मेवारी कंटिन्यू रखने को बोली गई, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस लगातार दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल लगातार मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह यानी तमाम खिलाड़ियों से पूछे जाते हैं, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर बहुत कम और चुनिंदा लोग ही सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों है?
क्या पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम से सवाल पूछना गलत है? इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।